बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री लीलाधारी भगवान की जय। आज हम श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन दरबार में उपस्थित हैं। आज गुरुचरणों में हम आए हैं मेरे अपने गुरुदेव भगवान का शुक्राना करने, शुक्रिया अदा करने, उनको प्रणाम और दंडवत प्रणाम करने, क्योंकि कल की एक ऐसी लीला घटित हुई है जो कहने पर दिल भर आता है। बड़े लंबे समय से श्री अनमोल धाम आश्रम में एक गुरु भक्त हैं जो पड़ोस में रहते हैं। लगभग 21 साल से निरंतर वो कुछ भी लाना हो बाज़ार से, मार्केट से, आश्रम में दीदी रहती हैं, उनके अनुसार वो हर चीज़ वहाँ लाते रहते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार। अभी 5-6 दिन की पहले की बात है कि वो शाम को आश्रम पर आए, सब्जी वगैरह दे गए और चले गए अपने घर पे। सुबह 5 दिन पहले की बात है, सुबह वो स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते पता नहीं क्या हुआ, उनके साथ में क्या घटित हुआ ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद, कि अभी तक स्नान करके निकले नहीं हैं, काफ़ी देर होने के बाद उनके परिवार वालों ने, उनके बच्चों ने कहा कि अभी चाचा निकले नहीं हैं, पापा निकले नहीं हैं। और उनकी भाभी श्री भी कहते हैं कि क्या बात है, वेद प्रकाश जो है अभी तक स्नान करके नहीं आए हैं। तो वो बच्चे गए, देखो भाई क्या बात है। तो वहाँ जा कर के देखते हैं तो वो अचेत पड़े हुए होते हैं, उनके मुख से लहू निकला हुआ होता है। वो देखकर घबरा जाते हैं, अपने मम्मी को आवाज़ लगाते हैं, मम्मी देखो चाचा को किस प्रकार की क्या बात हो गई है जो ये अचेत पड़े हुए हैं और मुख से इनके खून निकल रहा है। सब आते हैं और मिलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तुरंत उठा करके उनके बड़े भाई श्याम सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी उठा करके बच्चों सहित और भी बच्चों को बुलाते हैं और वो ले जाते हैं तुरंत हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद वो कह देते हैं कि सिटी स्कैन कराओ। वहाँ बेचारे वापस फिर जाते हैं वो सिटी स्कैन के लिए, वापस फिर वो इस हॉस्पिटल में आते हैं। वो मना कर देते हैं, कहते हैं अभी यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम इनका इलाज कर पाएँ। तो वो फिर ले जाते हैं, दिल्ली का एक पंत हॉस्पिटल है, वो वहाँ ले जाते हैं। ऐसी कोरोना की स्थिति में, कोरोना काल की स्थिति में बड़े मुश्किल से श्री गुरु महाराज जी कृपा से वहाँ पर वो भर्ती होते हैं। और भर्ती होने के बाद डॉक्टर कह देते हैं कि इनकी हालत बहुत गंभीर है, कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। खबर वहाँ से मिलती है सभी भक्तों को, हमको। तो हम अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी, आपके उस बच्चे निरंतर बिना निस्वार्थ के, कोई भी लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ वो इस गुरु घर में निरंतर 21 साल से वो सेवा में लगे रहे हैं। और हम सब लोग बहुत दुखी हैं इस बात से कि उस बालक ने कभी आज तक, मैंने उसके माध्यम से कोई ऐसा कुछ नहीं देखा कि भी कोई लोभ हो, कोई लालच हो, कोई चाह हो। निरंतर आपकी सेवा में लगा रहा है। तो कृपया प्रभु कृपा करो। अब उसके परिवार वाले बड़े दुखी हैं। तो इस प्रकार से वो भर्ती हो जाते हैं। और कल 5 दिन के बाद वहाँ ऐसी एक लीला घटती है। हमारे आश्रम में ममता बिटिया रहती हैं, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी का वो पावन, वो पवित्र चरण धूलि और चरणामित्र भेजा हमारे कहने अनुसार। और वहाँ वो चरणामित्र और चरण धूलि पहुँची। और कल उनका ऑपरेशन का दिन था। ममता दीदी ने फ़ोन करके उनको कहा
कि जब भैया का हमारे ऑपरेशन हो तो श्री गुरु महाराज जी की चरण धूली भभूति वो आप माथे से लगा देना और किसी प्रकार से होठों पे जल छुआ देना। उन बच्चों ने किसी प्रकार से ऐसा ही किया और बच्चे बाहर आ गए। ऑपरेशन थिएटर में पहुँचे और वहाँ ऑपरेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। बाहर आके देखते हैं वो बिटिया बैठी है, जो उनकी बेटी है, भतीजी है, वो सारा हाल बताती है हमारे आश्रम में फ़ोन कर कर के। और जब बैठी है बाहर तो एक कबूतर आके बैठ जाता है उसके समीप जहाँ वो बैठी रहती है, और बैठी रहती है और कबूतर बैठा ही रहता है, वो भी बैठी रहती है, मिलाप करती रहती है कि मेरे चाचा ठीक हो जाए, मेरे चाचा ठीक हो जाए, अच्छा सा ऑपरेशन हो जाए श्री गुरु महाराज जी। और बस ये लीला चल रही है। 7 घंटे लगभग उनका ऑपरेशन चला और ऑपरेशन होने के बाद जब उधर से खबर आई कि बेटा आपके चाचा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, जब इतनी बात सुनी है तो वो कबूतर वहाँ से विदा हो गए, चले गए वो। और बिटिया बड़े खुशी के आंसू रोने लगी और उसकी नज़र गई उस कबूतर पर, वो कबूतर वहाँ पे नहीं था, वो चला गया। तुरंत उसने बिटिया ने दीदी को फ़ोन मिलाया, दीदी आज बड़ी लीला हुई है गुरु महाराज की। आज जब मैंने देखा कि जब चाचा का ऑपरेशन शुरू हो गया तो भी कबूतर आगे बैठ गया और मैं वहाँ प्रार्थना कर रही गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी आप कृपा करो, कृपा करो मेरे चाचा ठीक हो जाएं, अच्छा सा ऑपरेशन हो जाए। और जैसे ही वहाँ से खबर मिली 7-8 घंटे बाद, और खबर मिलते ही मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो कबूतर वहाँ से विदा हो गया। तो सच बात है, कहते हैं कि चुपके चुपके नगली वाले बैठ की लीला करते हैं, ना जाने किस भेष में आके सबकी झोली भरते हैं। कई रूप धारण करते हैं सद्गुरुदेव भगवान, और ये सुन करके मैं भी गदगद हूँ। और आज इसी वजह से श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उनका शुक्राना करने आए हैं, उनको प्रणाम करने आए हैं कि तेरी सत्ता जहाँ काम करती है वो कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। जब आप एक मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, एक गाय जो बांझ गाय है उससे आप दूध की धार निकाल सकते हैं, तो त्रिलोकीनाथ आपके हाथ में पूरी सृष्टि विद्वान है। और विश्वास है सभी भक्तों को, आज उस विश्वास की डोर मजबूत करने आए हैं गुरु महाराज जी। ऐसे अपने बच्चों पर सदा कृपा बनाए रखना, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।